बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बना रही हूँ खीर, रवायती खीर जैसे हमारे घरों में बनती थी पहले। अब तो बाज़ार में डिब्बे भी आ गए और जल्दी बनाने की कोशिश होती है कि जी जल्दी बन जाए। मैं उस तरीके से बना रही हूँ जैसे हमारे घरों में पहले बनती थी। कम से कम 3 से 4 घंटे इसको पकने में लगते थे और बहुत मज़े की। ये हमारा रवायती मीठा है। इसके लिए लिया है मैंने 5 किलो दूध, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। 250 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, उनको अच्छी तरह धो के मैंने भिगोया है। अच्छी चावलों को अच्छी तरह धोना है खीर के लिए, ताकि जो चावलों की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, नहीं तो वो खीर में भी फील होती है। 220 ग्राम ही चीनी 250 ग्राम ही चीनी मैंने ली है और 150 ग्राम बादाम है। बादाम मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। बाकी इलायची, नारियल, किशमिश और पिस्ता, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितने आप चाहें। कोई उसकी क्वांटिटी मखसूस नहीं है। सबसे पहले मैंने दूध बॉयल करके रख लिया था अलहदा से, और चावल जो मैंने भिगोए हुए थे उनको मैं अलहदा से गला रही हूँ। अगर दूध में ही चावल डाल दें तो वो इतनी अच्छी तरीके से गल तो जाते हैं, लेकिन वो मैश भी नहीं होते इतने अच्छे, और खीर का वो टेक्सचर और टेस्ट नहीं आता। चावल मैंने अलहदा से बॉयल करने के लिए रखे हैं। इसमें मैंने 250 ग्राम चावल थे, तकरीबन 1 गिलास से कम, 1 पाव, और मैंने इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं और इसको खीर में फिर ये मैश करना इजी हो जाए। हल्की आग पे मैं इसको गला रही हूँ। चावल तैयार हो गए हैं, ये देखिए अच्छे से गल गए हैं, खिले खिले हैं। अब मैंने दूध चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दूध पहले मैं बॉयल किया हुआ था। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल डाल के इसको पकाऊंगी। इसको कम से कम 2.5-3 घंटे लगेंगे पकने में, नॉर्मल आग पे। और इसका ध्यान रखना है कि दूध बॉयल होके गिरे ना। इलायचियों के दाने मैंने इसमें डाल के उनको हल्का सा पीस के डाला है, साबुत नहीं डाले। और इसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है, ध्यान रखना है इसका। लेकिन ये टाइम लेके पकेगी। जी देखिए बॉयल आ रहा है, तो इसकी नॉर्मल आग रखनी है ताकि दूध बाहर ना गिरे। ये खीर हमारा एक रवायती मीठा है, बहुत शौक़ से खाई जाती है घरों में। बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं, और इसका टेस्ट भी तभी आता है जब इसको ज़्यादा देर सही तरीके से पकाया जाए। ये देखें दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मैं इसमें चम्मच हिलाती रही हूँ, इस वजह से चावल तकरीबन मैश हो गए हैं। चावल अलहदा से गलाने का मकसद ही यही होता है कि अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए खीर, और इसमें चावल उस तरह साबुत साबुत नज़र ना आए। ये देखें खीर गाढ़ी हो गई है। मैंने इसमें, जब ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी थी, तब इसमें चीनी डाली थी। चीनी आप चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपनी चॉइस से भी डाल सकते हैं। खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे मैंने इसमें नारियल कटा हुआ और बादाम भी काट के डाल दिए थे, निकाल लिया बाउल में। इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग की है बादाम की, और इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके आप सर्व करें। बहुत पसंद की जाती है, आप ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।